नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण चंद में। आज है 5 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। इसका आयोजन 3 से 6 अगस्त तक किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 2022 में शिमला में आयोजित किया गया था और उन्मेष में 75 से अधिक कार्यक्रमों में लगभग 100 भाषाओं के 575 से अधिक लेखक भी शामिल हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भारत के 13 अन्य देशों के लेखक भी उन्मेष उत्सव में शामिल होंगे। उत्कर्ष उत्सव में देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 800 कलाकार भाग लेंगे और लोक जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। अब बात आई है महोत्सव की, तो देख लेते हैं 2023 के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में मनाया गया है और लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में और बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में, ममानी महोत्सव लद्दाख में, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में मनाया गया है और प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदि महोत्सव दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में तथा चिरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम में अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है और इसका लक्ष्य है 17 सितंबर को राज्य भर में 1 करोड़ से अधिक पौधे को लगाना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा देना है और राज्य भर के महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 40 लाख सदस्यों द्वारा ये पौधे लगाए जाएंगे। अब देखते हैं, बात आई है असम की, तो असम के बारे में, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो भाजपा से हैं और असम में विधानसभा की कुल सीटें हैं 126 और राज्यसभा की कुल सीटें हैं 7 तथा लोकसभा की 14 सीटें हैं। असम के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये असम के पड़ोसी राज्य हैं। अब देखते हैं हाल ही में शुरू की गए अन्य राज्यों में जो योजनाएं शुरू की गई हैं। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में और अम्मा योजना व वात्सल्य योजना सिक्किम में, चिराग योजना हरियाणा में शुरू किया गया है, अंडा और दूध योजना केरल में, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में, पुदुमाई पेन योजना तमिलनाडु में और अर्ण विद लर्ण योजना त्रिपुरा में। इसके अलावा ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू किया गया है, दीदीर सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त मना नाला नल्लाथ रबू योजना तमिलनाडु में, परवाज योजना जम्मू कश्मीर में, माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में और परय शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। इसके अलावा जन स्पंदन योजना कर्नाटक में, जनसेवक योजना कर्नाटक में, वतन प्रेम योजना गुजरात में और सहाय योजना झारखंड में, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में हाल ही में शुरू की गई हैं। अगला प्रश्न है, आदि पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में मनाया गया है। आदि पेरुक्कू तमिल समुदाय के लिए एक शुभ त्यौहार है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। आदि पेरुक्कू को पथनेट्यम पेरुक्कू के नाम से भी जाना जाता है और यह त्यौहार मानसून के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन अम्मान देवताओं के रूप में प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार और जल्लीकट्टू या बैल की लड़ाई, कार्तिकेय दीपम, वृष पिरप्पू या पुथंडू तमिल नववर्ष के लिए और थीपुसम महामहम महोत्सव, थिरुवियारू महोत्सव और चित्राथी महोत्सव ये सभी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। अब बात आई है त्योहारों की, तो देख लेते हैं भारत के प्रमुख महोत्सव या त्यौहार जो अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में और वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व ये असम में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, हेमिस त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है, सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीज़ा की नई श्रेणी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयुष वीज़ा। सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए हाल ही में आयुष वीज़ा की नई श्रेणी शुरू की है। गृह मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीज़ा की एक नई श्रेणी का निर्माण किया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं और
आगे पीएम मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद फांगनोन कोन्याक बनी है। भूजल कानून 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है। भारत ने काला सागर अनाज पहल पर संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। डूरंड, अब देख लेते हैं डूरंड कप के बारे में। तो यह 132वां संस्करण है और यह 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा। इसमें कुल 24 टीमें भाग लेंगी और इन 24 टीमों में इस बार बांग्लादेश और नेपाल की 2 टीमें भी शामिल हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1888 में डगसाई, हिमाचल प्रदेश में यह आयोजित किया गया था। इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने इसे 16 बार जीता है। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण कप हैं रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मार्डेका कप। ये सभी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं। अगला प्रश्न है, UNFPA और किस राज्य सरकार ने मिलकर जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया है और इसका लक्ष्य है किशोरों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों और प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक जानकारी को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसका गठन 1969 में किया गया था और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का निकाय है और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य मामलों के लिए जिम्मेदार एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत बनाया गया था। अब देखते हैं, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी है भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके 25.14% क्षेत्र पर वनों का कब्जा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर की संसद में। भारतीय मूल के 3 दिग्गज सिंगापुर की संसद के लिए मनोनीत सदस्य नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने अब शपथ भी ले ली है। तो वो 3 लोग कौन हैं? पहले हैं नील पारेख, निमिल रजनीकांत, दूसरे हैं चंद्रदास उषा रानी और तीसरे हैं राज जोशुआ थॉमस। अब बात आई है सिंगापुर की, तो देख लेते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग और यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, OBC के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी ने इसकी अध्यक्षता की है और इस रिपोर्ट को सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया है। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया है। अब देखते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। रिपोर्ट में OBC की 3 से 4 श्रेणियां बनाने की सिफारिश की गई हैं और महज 48 जातियों ने हासिल किया है आरक्षण का 50% लाभ। 1000 जातियों को 30 साल में एक बार भी इसमें मौका नहीं मिला है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब कि यह संविधान में लिखित है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इसकी मुख्य कार्य क्या हैं? OBC के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देने के साथ साथ उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, इनके अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपना पहला KV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू करके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बात आई है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, तो देखते हैं यह क्या है। गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन एक सब स्टेशन है जहां ब्रेकर, स्विच जैसे संचालन उपकरण गैस से घिरे होते हैं। इसमें मुख्य गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है और पावर सब स्टेशन लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए लगे होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, द हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरजा चौधरी इसके लेखक हैं। अब बात आई है पुस्तकों की, तो देख लेते हैं 2023 की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। रणजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स, ये रणजीत प्रताप की पुस्तक है और नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड और विजय दर्डा की रिंग साइड, रूपा पाई का द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन और स्किन बाउंड का है द गोल्डन ईयर्स, अमिताभ घोष का स्मोक एंड एसेज और शांतनु गुप्ता का है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अब देखते हैं कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं।
हाल ही में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो इसका उत्तर है चंदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला, चेदी भुट्टा साड़ी। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। हेडर के जरिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पुर्तगाल से हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? कर्नाटक में। किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? झारखंड में। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर है वेस्टर्न लेन। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया का सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? तो चीन में किया गया है। अब देखते हैं आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दों के फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है। आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है बेंगलुरु में, चेन्नई में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।